बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान ओवरसीज़ न्यूज़ पे बात करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे। जैसा कि आपके इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पार्लियामेंट में पेश हो चुकी है और इस हवाले से पाकिस्तान में सियासी माहौल गर्मा गर्म है। आज जो पाकिस्तान में देखा गया कि हुकूमती अरकान जो है वो PDM में जाके शामिल हो गए और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद में जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट कास्ट करने का फ़ैसला कर लिया है। जैसा कि आज मीडिया ने बरवक्त पहुँच कर ब्रेकिंग न्यूज़ भी हुई और आज इन्होंने तमाम चैनल्स ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया और वो अरकान जो हुकूमत के नुमाइंदे थे उनका इंटरव्यू किया। मैं समझता हूँ कि ये वक्त से पहले इन लोगों का सामने आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो इस लिहाज से हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी राय लेंगे। आज हम जिस शख्सियत की राय ले रहे हैं वो उनका तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। चौधरी साकिब हुसैन गिल साहब, उनके पास जाएंगे और उनसे राय लेंगे। इस तरह जब तक तहरीक अदम एतमाद का ये सिलसिला जारी है हम यहाँ ओवरसीज़ में मुख्तलिफ शख्सियात से बात करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो वॉइस है वो आप तक पहुँचाएंगे। साकिब हुसैन गिल साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। जनाब, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुवैत के सेक्रेटरी जनरल हैं जी। तो आज आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में आजकल जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी गर्मा गर्म है। तो इस हवाले से आपसे बात करते हैं कि आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये तहरीक कामयाब होगी और क्यों होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे तो मैं जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़ुबैर शरीफ़ी साहब आपको अपने घर में आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक कामयाब होगी और ज़रूर कामयाब होगी। उसकी वजह ये है कि अवाम जो है वो महंगाई में पिस चुकी है और अब मुस्लिम लीग नून का पहले भी जब दौर था उस वक़्त भी अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ थी और आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ है। और जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो MPA वगैरह हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, वो सारे मायूस होके इनका साथ दे रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। तो जब सब हमारे साथ हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात भी हमारे साथ है और अल्लाह के फजल से ये तहरीक जो है वो कामयाब होगी और इस बंदे से जान छूटेगी इंशाअल्लाह। साकिब साहब, जब ये हुकूमत बरसकदार आई तो लोग ये कह रहे थे कि शायद तब्दीली हो और तब्दीली ही की वजह से काफ़ी लोग PTI में शामिल हुए। आज कुछ लोग वहाँ से निकल कर वापस आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनका वापस आना ठीक है? जी देखें, जो एक्चुअली पाकिस्तानी कौम है, हमारे भाई हैं ये। कहाँ जाना है इन्होंने? किसी भी इंसान से गलती हो जाती है। एक बंदा जो है वो झूठ बोलता है और कहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तब्दीली लाऊंगा, मदीना की रियासत इसको बनाऊंगा, लेकिन झूठ पे झूठ, यू टर्न, बार बार यू टर्न। इस वजह से मैंने जैसे पहले भी बताया कि सिर्फ अवाम ही नहीं, जो PTI के नुमाइंदगान थे, जो इनके साथ थे, जो इनके सपोर्टर थे, वो भी मायूस हो गए। तो एक्चुअली हर बंदा चाहता है कि हमारा मुल्क तरक्की करे। हम अपने पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत करते हैं, तो अगर वो हमारे साथ आना चाहते हैं और आए, ये पाकिस्तानी कौम है और हम हमारे लिए भी खुश आइंदा है और हमें खुशी महसूस होगी कि अगर ये हमारे साथ आए और हम मिलजुल कर चलेंगे और मुल्क को तरक्की की राहों पे गामजन करेंगे इंशाअल्लाह। आज चौधरी फवाद ने कहा कि जो लोग PTI छोड़ के गए हैं या वो हमारे खिलाफ वोट कास्ट करेंगे तो उनको चाहिए कि पहले रिज़ाइन करें और फिर जाके अपनी इलेक्शन लड़ें। तो मेरी एक सोच है कि वो लोग जब इन्होंने टिकट दी थी, या कोई भी पार्टी अपनी कैंडिडेट को टिकट देती है तो वो पहले उसका वज़न करती है, उसके मतलब मालूमात लेती है और उसका इलाके में उसका वोट बैंक देखती है, फिर उसको टिकट दी जाती है ताकि हमारा कैंडिडेट जीते।
लेकिन इस हवाले से अगर वो लोग जीत कर आए हैं तो इन्होंने जो टिकट दी थी उनको मालूम था कि इनके पास ये लोग वोट मौजूद बैंक हैं, है, जी। वोट बैंक है। अब वो लोग अपने उस वोट बैंक की तर्जुमानी करते हैं जो जिसके लिए वो अपने इलाके के लिए इस पार्टी में शामिल हुए थे, तब्दीली हुई। अब इन्होंने ये सोचा कि ये जिस नज़रिए से हम इस पार्टी में आए थे पीटीआई में, तो वो तो मामला जो तब्दीली तो आई नहीं, तो वो अपने उसी वोट बैंक के बिहाफ पर कि हमारे जो लोग हैं उनको उनके साथ ज्यादती हुई और हमने जो चाहा था वो नहीं हुआ, तो अब उन्होंने अपना नज़रिया चेंज किया और उन्होंने चाहा कि हम इसके खिलाफ वोट दिया जाए। तो क्या ये समझते हैं कि उनका अदम एतमाद में इमरान नियाजी के खिलाफ वोट देना जो है वो सही है? क्या कौमी असम्बली के स्पीकर जो है उनकी रुकनीत मुअत्तल करने के मजाज हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोई मेंबर जिसको वोट कास्ट किया जाता है और वो आगे आता है और वही फिर जब नेशनल असेंबली में जाते हैं फिर वज़ीर आज़म को चुना जाता है, तो वो इसी बिहाफ पे चुना जाता है कि वो इलेक्ट हो के आगे आते हैं, अवाम उनको लेके आती है और उनके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो वोट कास्ट करते हैं और वज़ीर आज़म मुंतखब होता है। इसी तरह से जब अदम इत्तेमाद हो जाए कि ये बंदा जी नाअहल है, अदम इत्तेमाद का मतलब यही है कि हमें इसके ऊपर इत्तेमाद नहीं है, ये बंदा सही काम नहीं कर रहा, मुल्क के नुकसान में जा रहा है, तो फिर हर बंदे को हक है, चाहे उसकी पार्टी का बंदा हो, उसको हक हासिल है कि वो उसके खिलाफ अदम इत्तेमाद में जाए और वोट कास्ट करे। जहां तक चौधरी फवाद साहब का तल्लक है, मुझे तो समझ नहीं आती, वो तो नॉन सीरियस एक बंदा है। मैं तो उस बंदे के, वो कभी कोई पार्टी छोड़ के कभी किसी तरफ, वो तो पाकिस्तान के साथ मुखलस ही नहीं है। उसकी लैंग्वेज जो है उसका ही अंदाजा कर ले कि उसकी लैंग्वेज ही अच्छी नहीं है, ठीक है। और अगर सोचने की बात है कि एक आदमी जो है इलेक्ट हुआ है वो रिजाइन दे देगा, तो वो अदम इत्तेमाद का वोट कैसे कास्ट कर सकता है? वो तो जब वोट उसी वक्त कास्ट कर सकता है जब वो ऑलरेडी मेंबर है, कौमी असेंबली का मेंबर है, तो वोट कास्ट कर सकता है। लिहाजा ये तो उनकी ऐसी फजूल बात है, ऐसे तो ना होता है ना होना है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी इजाफा करूं कि जैसा कि हमारा मुल्क की जमहूरियत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जी, और हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखें कि बरतानिया में भी एक मरतबा ऐसा हुआ कि जो हुकूमती नुमाइंदे थे, जो हुकूमत के जो मेंबर थे, उन्होंने जो अदम एतमाद का जो वोट अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ ऐड किया और वो उनको उस असेंबली में रहने दिया गया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जी जी बिल्कुल जी, ऐसा हो चुका है। जी। तो अगर पाकिस्तान में असेंबली में अगर कोई बंदा अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ अगर वोट कास्ट करता है, तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, और ना ही स्पीकर को, इलेक्शन कमीशन को ऐसा लेटर लिखना चाहिए जो उनके लिए ये देखिए ये जो है कि हमारे लिए मजाक का सवाल नहीं है। तो जी 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 ज़ुबैर साहब, पहली मैं बात आपको ये कह दूं कि जब एक वज़ीर आज़म इलेक्ट होता है ना, जब एक वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाता है, तो वो किसी पार्टी का वज़ीर आज़म नहीं होता, वो पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, ठीक है। तो जो नुमाइंदे होते हैं फिर जो उसको आगे लेके आते हैं, वो जाहिर बात है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उसके वर्क से, तो वो कोई भी हो, वो हमारी पार्टी हो, कोई दूसरी पार्टी हो या उसकी अपनी पार्टी हो, तो उनको हक हासिल है कि वो अदम इत्तेमाद लाए। जी हाँ, अगर अक्सरियत उनके खिलाफ है, और अक्सरियत उनके खिलाफ है, अक्सरियत उनके खिलाफ इसलिए है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इस बंदे को पसंद करके अवाम आगे लेके आई, जैसे भी लेके आई, ठीक है, इनको चाहिए था कि मुल्क के लिए अच्छा काम करते, लेकिन इन्होंने बिल्कुल उल्टा किया, हर काम उल्टा किया है। जो करते थे, जो कहते थे वो किया नहीं है। जी जी, मैं आपको इसमें थोड़ा सा इजाफा करूं कि देखें, जैसे इन्होंने अपनी इस हुकूमत ने कर्जे बहुत ज़्यादा लिए, फिर इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ की जिसमें मुस्लिम लीग को टारगेट किया गया, पीपल्स को टारगेट किया गया, और उसके बाद चले इंतकामी कार्रवाई करने के बाद चले आपको इन मामलों को वो अदालत पे छोड़ देते, अदलिया पे छोड़ देते और आवाम के लिए रिलीफ देते, और जितने कर्जे लिए हैं उसमें
عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور عوام کے لیے کام کرتے تو آج عوام ان کے ساتھ ہوتا. ان کے ساتھ ہوتی ہے، بالکل. تو میرے اس کے علاوہ آج آپ دیکھیں، میں آپ اور کوشچن کرنا چاہوں گا. بظاہر ہمارے جناب شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا کہ جی میں وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دے کے آئے گورنر راج جو ہے نا وہ راج کر دیا جائے. تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک دفعہ شہباز شریف تو جو ہے انہوں نے گورنر راج کروا دیا تھا پریزیڈنٹ کے بہاف میں. گورنر پریزیڈنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے. تو وہ کورٹ نے ان کے خلاف آرڈر جاری کیا تھا اور وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا. تو اسی حوالے سے کیا اگر یہ گورنر راج کرانے کی کوشش کرتے ہیں سندھ میں تو کیا اس میں عدالت جو ہے عدلیہ وہ ایکشن میں نہیں آئے گی، نوٹس نہیں لے گی؟ جی بالکل نوٹس لے گی، اور ایسا بالکل نہ ہوگا، نہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ دیکھیے شیخ رشید صاحب تو بات ہی ایسی کر دیتے ہیں کہ اس میں یعنی وہ ہر بات آپ دیکھیں کہ انتشار پسند بندہ ہے. وہ ہر بات جو ہے وہ انتشار کی طرف لے کے جاتے ہیں تاکہ افراتفری پھیلے، کسی نہ کسی وجہ سے ایسے معاملات جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں تاکہ یہ عدم اعتماد جو ہے رک سکے. ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ یہ رکے گی، اور انشاءاللہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور جیت ہماری. بہت شکریہ ثاقب خان صاحب، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا پاکستان کی بہتری کا وقت ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت پورا امید ہوں کہ آئندہ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی اور پاکستان ان راہوں پہ دوبارہ گامزن ہو جائے گا جس میں ان کو روکا گیا تھا. اور میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں آپ کی بات پہ، اس دفعہ جب مسلم لیگ نون آئے گی، اور میں سب کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اب حکومت ہماری بنے گی اور ہمارے نمائندے زیادہ ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی پارٹی کی سپورٹ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے. انشاءاللہ جی. جزاک اللہ خیر. پاکستان زندہ باد.